सूरजमुखी और सरसों के खेतों के बीच बसा थारा पंचायत ग्रामीण भारत की एक तस्वीर पेश करता है। यहाँ की जिंदगी में एक सादगी है जो शहरों की भाग दौड़ से कोसों दूर है। 3 गांव थारा, चिरियाटनी और रापत का पूरा इसके अंतर्गत आते हैं। ये गांव अपने आप में एक अनूठी पहचान रखते हैं, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है। यहाँ जीवन सरल है, मौसमों की लय से जुड़ा हुआ। खेतों में काम करते किसान अपने पसीने से धरती को सींचते हैं और महिलाएं अपने घरों को संवारती हैं। जब वसुदेव जी सरपंच चुने गए तो आशा का उदय हुआ। गांव के लोग एक नई उम्मीद के साथ जागे, मानो उनके सपनों को पंख मिल गए हों। उन्होंने प्रगति का वादा किया, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल का। उनके शब्दों में एक नई ऊर्जा थी जो हर दिल को छू गई। उम्मीदों से भरे दिलों वाले ग्रामीणों ने अपने नए नेता पर भरोसा किया। वे एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने लगे, जहां उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और गांव में खुशहाली हो। वे पक्की सड़कों, स्वच्छ पानी और बुनियादी सुविधाओं वाले थारा पंचायत के उनके दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। गांव में विकास की लहर दौड़ने लगी और लोग अपने सपनों को साकार होते देखने लगे। उन्हें क्या पता था कि वादों और हकीकत के बीच एक गहरी खाई है। समय बीतने के साथ लोगों को एहसास हुआ कि उनके सपने और वादे केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं। गांव के लोग अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे सोचते हैं कि क्या कभी उनके सपने सच होंगे या फिर ये केवल एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। थारा पंचायत के गांवों की कहानी एक सीख है कि सपनों को साकार करने के लिए केवल वादे नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की भी जरूरत होती है। चुनाव के दौरान वसुदेव जी के शब्द गांव के चौक में गूंज रहे थे। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो हर दिल को छू रही थी। गांव के लोग जो वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, अब एक नई उम्मीद की किरण देख रहे थे। वसुदेव जी ने अपने भाषण में गांव के विकास के लिए कई वादे किए, जो ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने का सपना दिखा रहे थे। उन्होंने तीनों गांवों को पास के कस्बे से जोड़ने वाली पक्की सड़क बनाने का वादा किया। यह सड़क न केवल गांवों को कस्बे से जोड़ेगी, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लाएगी। बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी और किसानों को अपनी फसलें बाजार तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सड़क गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब बारिश के बाद उनकी गाड़ियां कीचड़ भरे रास्तों में नहीं फंसेंगी। बरसात के मौसम में गांव के रास्ते अक्सर कीचड़ से भर जाते थे, जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती थी। वसुदेव जी ने वादा किया कि पक्की सड़क बनने के बाद यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों को अब अपने दैनिक कार्यों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बीमारियों के अजगर, रुके हुए नालों को साफ करने का संकल्प लिया। गांव में स्वच्छता की कमी के कारण कई बीमारियां फैलती थी। वसुदेव जी ने वादा किया कि वे गांव के नालों की सफाई करवाएंगे, जिससे पानी का जमाव नहीं होगा और मच्छरों का प्रकोप कम होगा। यह कदम ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जर्जर हैंडपंपों की मरम्मत और गांव के तालाब की सफाई उनकी प्राथमिकताओं में थी, जिससे सभी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। गांव में पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। हैंडपंप खराब हो चुके थे और तालाब गंदगी से भर गए थे। वसुदेव जी ने वादा किया कि वे इन समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल सकेगा। उनका सबसे बड़ा वादा था एक श्मशान घाट का निर्माण। गांव में श्मशान घाट की कमी के कारण ग्रामीणों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए दूर नदी किनारे जाना पड़ता था। वसुदेव जी ने वादा किया कि वे गांव में एक श्मशान घाट का निर्माण करेंगे, जिससे ग्रामीणों को यह कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। यह वादा ग्रामीणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करता था। अब ग्रामीणों को अपने दिवंगत प्रियजनों को दाह संस्कार के लिए दूर नदी किनारे जाना पड़ेगा। श्मशान घाट का बड़ी बात होगी। वसुदेव जी के वादों भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वसुदेव जी के वादों ने गांव में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया था। सालों बीत गए और थारा पंचायत अभी भी अपने वादा किए गए बदलाव का इंतजार कर रहा है। हर चुनाव के बाद उम्मीदें जगाई जाती हैं, लेकिन परिणाम वही रहता है। सड़क अब भी गड्ढों और धूल से भरी एक खतरनाक रास्ता बनी हुई है। हर मानसून में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है।
जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नाले गंदगी से भरे हुए हैं, ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए एक निरंतर खतरा। गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं और बच्चों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हैंडपंप टूटे पड़े हैं, जिससे महिलाओं को पानी के एक बर्तन के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है और उनके जीवन को और कठिन बना देता है। जंगली घास से भरा गांव का तालाब एक दयनीय दृश्य है। कभी यह तालाब गांव की जीवन रेखा हुआ करता था, लेकिन अब यह उपेक्षा का शिकार हो गया है। श्मशान घाट अभी भी एक दूर का सपना है, जो दुहक के समय ग्रामीणों के कष्टों को बढ़ाता है। अंतिम संस्कार के लिए उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे उनके दुख और बढ़ जाते हैं। गांव के लोग अब भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वे हर बैठक में अपनी समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन समाधान अभी भी दूर की कौड़ी है। उनके चेहरों पर चिंता और निराशा साफ झलकती है। इस गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत गांवों की कहानी है जो विकास की राह देख रहे हैं। यहाँ के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में जी रहे हैं। कभी आशावान ग्रामीण अब संदेह से घिरे हैं। विकास के लिए आवंटित धन कहां गायब हो गया? वित्तीय अनियमितताओं की अफवाहें फैलने लगी। गोपनीयता में डूबे पंचायत के रिकॉर्ड ने उनके संदेह को हवा दी। ग्रामीणों का विश्वास टूट गया। उन्होंने सरपंच के इरादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या वह वास्तव में उनकी भलाई के लिए समर्पित थे, या उनके वादे केवल सत्ता हासिल करने का एक जरिया थे? भाग 5। एक नेता की चुप्पी। वसुदेव जी, जो कभी आसानी से मिल जाते थे, अब दूर हो गए हैं। गांवों में उनका आना जाना कम हो गया। ग्रामीणों के साथ उनकी बातचीत कम हो गई। अधूरे वादों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिए, नौकरशाही बाधाओं और धन की कमी को दोष दिया। उनकी चुप्पी ने ग्रामीणों के गुस्से और निराशा को और बढ़ा दिया। उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उनकी आवाज अनसुनी, उनकी जरूरतें अनदेखी। उनके दिलों में खिली उम्मीद मुरझाने लगी, जिसकी जगह मायूसी ने ले ली। भाग 6। भीतर की शक्ति। निराशा के बावजूद ग्रामीणों के भीतर विद्रोह की एक चिंगारी भड़कने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अपने भाग्य को बदलने की शक्ति उनके अपने हाथों में है। निष्क्रिय स्वीकृति का समय समाप्त हो गया था। उन्हें अपने चुने हुए नेता को जवाबदेह ठहराना था। यह बात गांवों में फैल गई, जिससे वे अपने साझा संघर्ष में एकजुट हो गए। उन्होंने बैठकें आयोजित की, अपनी शिकायतों पर चर्चा की और अपनी आवाज उठाने के तरीकों की खोज की। वर्षों से सुप्त पड़ी समुदाय की भावना फिर से जागृत हुई। भाग 7। एक उज्जवल धारा की ओर। ग्रामीणों ने समझा कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना उनका अधिकार है। उन्होंने जिला अधिकारियों को याचिका देने का फैसला किया। उन्हें सरपंच की निष्क्रियता और संभावित वित्तीय कदाचार के सबूत पेश किए। वे जानते थे कि आगे का रास्ता चुनकर पूर्ण होगा, लेकिन वे अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के अधिकार के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे। भाग 8। बदलाव का आह्वान। थारा पंचायत की कहानी कोई अलग थलग कहानी नहीं है। यह उन चुनौतियों का प्रतिबिंब है जिनका सामना भारत भर के अनगिनत गांव करते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि खोखले वादों और कुप्रबंधित धन से विकास हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें थारा पंचायत को उपेक्षा और उदासीनता के चक्र में फंसे रहने नहीं देना चाहिए। आइए उनकी आवाज को बुलंद करें, उनके संघर्ष पर प्रकाश डालें और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि प्रगति के वादे ठोस बदलाव में तब्दील हों।